आप सभी का स्वागत है आज के इस योग दर्शन की व्याख्यान माला में। हम लोग देख रहे थे समाधिपाद के सूत्रों को, है ना। अभी तक हमने करीब 45 के अप्रोक्स सूत्रों को देख लिया है, राइट। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। अभी तक में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर सूत्र। नहीं, कुछ नहीं पूछना है। चलिए इसको समाप्त करते हैं। आज जो है हमारा समाधिपाद हो जाएगा, फिर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बता दीजिएगा स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। हो गया। दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। एक बार फिर से हम लास्ट के कुछ सूत्रों को हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखो, पहले भी हमने इस बात की चर्चा पहले भी हमने करी थी कि समाधि के जो प्रकार थे, जिसमें संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात के अंतर्गत वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। फिर वितर्क के दो प्रकार हो गए, सवितर्क और निर्वितर्क। ठीक है। और फिर विचार के भी सविचार और निर्विचार। जो सवितर्क है उसमें जो ध्येय हम चुनते हैं, कोई प्रत्यय है जिसमें हम ध्यान समाधि लगाते हैं, उसमें सूक्ष्म विषय, ग्राह्य के सूक्ष्म विषय पर लगाते हैं, जिसके अंतर्गत अर्थ, शब्द, अर्थ और ज्ञान समाहित होता है, वो कहलाता है सवितर्क। जिसके अंदर शब्द, अर्थ, ज्ञान का लोप हो जाए या सिर्फ अर्थ मात्र बच जाए, वो क्या कहलाता है? निर्वितर्क। वैसे ही दूसरी तरफ सविचार और निर्विचार होता है। सविचार में क्या है, यहाँ पे ग्राह्य के हम सूक्ष्म रूप के ध्यान या समाधि लगाते हैं, तो फोकस करें। और सूक्ष्म का जब उसके अंदर शब्द, अर्थ और ज्ञान समाहित होता है, तो वो कहलाता है सविचार। और निर्विचार होता है जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान लोप हो जाता, बस बस अर्थ मात्र बच जाए, तो वो कहलाता है क्या? निर्विचार। आई बात समझ में? तो ये सूक्ष्म होता है, जो विचार होते हैं वो सूक्ष्म। और वितर्क में क्या? स्थूल विषय। ये चीजें ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे जो है सूक्ष्म विषयत्वम चालंग चालिंग पर्यवसानम। जो सूक्ष्म विषय है, जो सूक्ष्म विषय है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके सूक्ष्म विषय कौन हो गए? पृथ्वी का हो गया गंध, जल का हो गया रस, तेज हो गया रूप, वायु का हो जाएगा स्पर्श, है ना, और आकाश का हो जाएगा शब्द। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, उनके सूक्ष्म विषय। ये चीजें हमने आपको कल भी डिटेल में बताई थी। जो प्रकृति और पुरुष है, फिर प्रकृति से सारी चीज, महत्त्व, महत्व से फिर वो अहंकार, मन बुद्धि अहंकार आता है, अहंकार से फिर इसके अंतर्गत कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, फिर गुण से निकल के आते हैं, जो सत रजतम है। ठीक है, उससे ये निकलते हैं। और फिर जो हमारे पंच महाभूत हैं और उसकी पंच ये तन मात्राएं। ठीक है, ये सीरीज में है। जब आप सांख्य दर्शन करेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा और विस्तृत रूप में करी गई है उसमें। अब कह रहा है कि जो चीजें हमने अभी पढ़ी है वो सारी ही चीज संप्रज्ञात के बारे में, जो वो सारी ही क्या है? सबीज समाधि के प्रकार है। ताएव सबीज समाधि, वो सारे ही सबीज हैं, चाहे वो निर्वितर्क हो, निर्विचार हो, सारे ही सबीज के प्रकार हैं। ठीक है, वो संप्रज्ञात के अंतर्गत आता है। और असंप्रज्ञात भी जो है वो भी सबीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता है यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, यहाँ से आज हम देखेंगे
कि 46 में क्या कह रहे हैं मर्जबन कि निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। ये कह रहा है कि जो निर्विचार के जो फल है वो क्या होगा। तो निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पे अध्यात्म, ये बहुत पूछते हैं, ये एग्जाम्पल, ये जो सूत्र है आप इसको रट जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि निर्विचार समाधि अगर अत्यंत निर्मल हो जाए तब क्या उत्पन्न होता है साधक में। तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये क्या है, डेवलप होता है साधक के अंतर्गत। ये लाभ हो गया, अध्यात्म का साध क्या है, ये लाभ है निर्विचार के। ठीक है, इसमें किंचित मात्र भी कोई दोष नहीं रहता, मतलब शुद्ध हो चुका है। और यहीं से फिर क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होता है। जब ऐसा, जब निर्मल हो जाता है चित्त, तब जाके ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होता है। इसको कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। एक प्रखर बुद्धि, सही गलत की पहचान, यूं कह लीजिए कि एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति, सही गलत को जान, आएगा समझ में। तो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तो वो बुद्धि जो है, प्रखर बुद्धि, वो जागृत होती है, निर्वित, जब चित्त बिल्कुल शांत स्थिर हो जाए, जब अध्यात्म प्रसाद विकसित होता है तब ये होता है। अब तत्व ऋतंभरा को प्रज्ञा, जानने वाली बुद्धि बोल सकते ना सर? हाँ तत्व बोध बोलते ना, तत्व को जानने वाला, तत्व ज्ञान, सही गलत की पहचान, वो वही इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी जो विशेषता की बात कर रहे हैं, क्या कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषा विशेषा अर्थ तत्व, विशेष अर्थ तत्व। कि देखो, हम जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको ये ज्ञान हो रहा है, ये एक ज्ञान है, या फिर कोई अनुमान हम लगाते हैं किसी तरह का, उससे कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। उस ज्ञान से परे श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, ये मतलब श्रवण, श्रुत मतलब होता है श्रवण, सुनने, जो आप सुन रहे हो या फिर अनुमान लगा रहे हो, इन सब से परे, ठीक है, इन सब परे की अपेक्षा, ऐसी बुद्धि की अपेक्षा ये बुद्धि भिन्न होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसे नहीं कि आपको जो हम कह रहे हैं वो ज्ञान से परे, जो आप सुन रहे हैं उस ज्ञान से परे, जो आपकी इंद्रियां समझ रही है, देख रही है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान से परे। आप देखो, कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को, उनको पेड़ के नीचे जो ज्ञान मिला था, उन्होंने क्या सुना, क्या देखा, कुछ भी नहीं, बट वो एक बुद्धि, जो ज्ञान है उसको मिला। क्या उनको अपनी इंद्रियों से ज्ञान मिला? नहीं। इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, जो सुने हुए देखे हुए इन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उनसे भिन्न जो ज्ञान है उसको कहते हैं, ये विशेषता है ऋतंभरा प्रज्ञा का। आया समझ में। इसका एक एग्जाम्पल है, हम्म, कि तो क्या ये जो चीज आत्मा आप तत्व देख, के ज्ञान, हाँ जी, जो ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये आत्म तत्व के ज्ञान की बात करता है क्या? हाँ हाँ, उसी, जो जो तत्व ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान ऐसे देखे हुए या सुने हुए ज्ञान से परे होता है। ठीक है, एक एक आत्मबोध विकसित होना, वो कब होता है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना महात्मा बुद्ध की। ठीक है, गुण से अलग, सुने, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई व्यक्ति, अम, ऐसे लीजिए, अ, आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी का बड़ा मन शांत रहता है, ठीक है, तो आप कहते हो हाँ ये योग कर रहा है या फिर ध्यान लगा रहा है। तो नहीं, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, ये छोड़ दो।
मतलब सुने हुए और देखे हुए, उनसे परे एक ज्ञान। कोई चीज का हम अनुमान लगाया और उससे आपको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी सिद्ध महात्मा आपको कह रहे हैं, उन सबसे परे ज्ञान। महात्मा बुद्ध इसमें सबसे सटीक एग्जाम्पल है। उनको कैसे ज्ञान हुआ? क्या उनको कोई कहा, किसी ने कहा, या उन्होंने कुछ सुना? नहीं। वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। बोधि वृक्ष इसलिए कहते हैं ना उसको, वृक्ष के नीचे बैठे और उसको अनायास ही ज्ञान उत्पन्न हो गया। ध्यान करते करते, ध्यान करते करते, और उसके अंदर से ऐसा बोध उत्पन्न हो गया, ऐसे ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो गया। और ऐसा ज्ञान उन सबसे परे होता है। किनसे? जिससे आप सुनते हैं या कोई अनुमान लगा रहा है, उस ज्ञान से परे ये ज्ञान होता है। ठीक है, ये विशेष है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता बता रहा है। देखो यहाँ पे है ना, देखो वेद शास्त्र आप पुरुषों के वचनों का जो वस्तु का जो सामान्य ज्ञान होता है, अगर आपने वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, आप पुरुष मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके कहे हुए वचन, इन सब से जो सामान्य ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उन सब ज्ञान से परे, ठीक है, ऐसा ज्ञान जो आपकी बुद्धि, ऐसी बुद्धि अ, जो एक अलग समझ विकसित करता है, सही गलत की पहचान विकसित करता है, उसी को कहते हैं ऋतभरा प्रज्ञा। आएगा समझ में? ये अलग है। और यहाँ पे ऋतभरा प्रज्ञा का और एक महत्व की बात कर रहे हैं क्या, कि तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ठीक है, इस श्रुति को समझिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप समझ सकते हैं। क्या कि तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि एक संस्कार जो तज मतलब उससे उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है, अन्य संस्कार दूसरे संस्कार का बांधने बाध करने वाला, मतलब प्रतिबंध मतलब रोकने वाला है। आप जैसे, इसको आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ जाइएगा, कि एक संस्कार को बांधने के लिए हमें दूसरे संस्कार की जरूरत पड़ती है। आप जैसे, आप समझिए, आपके खेतों में अ, बहुत सारे आपको फसल उगाने हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो बहुत खरपतवार जम जाते हैं ना, ठीक है, तो जब आपको फसल उगाना है, तो क्या आप उस खरपतवार के साथ उस फसल को ग्रोथ कराओगे, या खरपतवार को हटाओगे तब उसको ग्रोथ कराओगे? दोनों प्रकार के संस्कार हैं। एक तो खरपतवार उग रहा है, आपने बीज भी रोपा, तो जब खरपतवार हटेगा तभी तो बीज ग्रोथ करेगा। तो हमने एक संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे संस्कार को बंद किया हमने। आए बस समझ में? हमने कहा कि आपने आपने खेतों में बीज जो है, धान के बीज लगाया और छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उसके साथ खरपतवार भी ऊपर उत्पन्न होगा बीज के साथ। लेकिन क्या वो बीज ग्रोथ करेगा उस खरपतवार के साथ? नहीं। आपको क्या करना है, उस खरपतवार को हटाना है, तब जाके वो बीज अच्छे से उसमें फल निकलेगा। आया समझ में? तो हमने क्या किया, एक संस्कार को बढ़ाने के लिए दूसरे संस्कार को दबाया। आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है ना, तो उसके चित्त में संस्कार, एक्चुअली देखो संस्कार क्या है, चित्त में स्टोर हो रहा है कोई चीज, जो भी हम कार्य करते हैं, तो उस वो कार्य आपके चित्त में स्टोर हो रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ वो जो संस्कार है उत्पन्न होते हैं, उसके फल निकलते हैं। कर्मों के फल कहते हो ना, कर्मों का फल है, वो संस्कार ही है। जो आपने बोया वही तो काटोगे। तो वैसे ही जैसे संस्कार हम डालते हैं बच्चों में, वैसे ही संस्कार वो फल देता है, वैसे ही वो विकसित होता है बच्चा। बस ये संस्कार है। तो हमने
आप एग्जाम्पल से समझिए कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है, ठीक है, तो उसके चित्त में क्या होता है, एक संस्कार उत्पन्न हो गया। लेकिन उस क्रोध को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, कहो चलो ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, योगा कीजिए। तो हमने क्या किया, एक दूसरा संस्कार उसमें डालना शुरू किया, जो उसके अंदर क्रोध था उसको शांत करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। आएगा समझ में? तो कि तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि एक संस्कार जो उत्पन्न हो रहा है उस दूसरे संस्कार को बांधने वाला होता है। ठीक है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा विकसित जब हुआ तो उसके अंदर से जो बुरे संस्कार थे वो क्या हो गया, समाप्त हो रहा है, और ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो, आई बात समझ में? क्लियर हुआ है जी ये? सर। जी या जी। देखिए अब लास्ट ये 51 का सूत्र है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्वीर समाधि। और वो भी जो संस्कार थे, जो भी है, अगर वो भी समाप्त हो जाए तो वही कहलाता है निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, कि सारे ही निरोध हो जाए, समझे? उसका भी, तस्य मतलब किसका, उसका। देखो एक संस्कार को दबाने के लिए हमने दूसरा संस्कार डाला, अब वो जो हमने डाला अगर वो भी समाप्त हो जाए, तस्य मतलब उसका, किसका, उस संस्कार की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सूत्र में। अगर उसका भी, अपी मतलब भी, निरोध हो जाने पे, सर्व निरोधात, सबका निरोध हो जाने के कारण अब तो कुछ नहीं बचा, वही कहलाता है निर्बीज समाधि। फिर वो निर्बीज समाधि कहलाता है। अब निर्बीज हो गया तो फिर क्या, कुछ नहीं बचा, फिर तो अ, बीज भुन गया, वो तो फल देगा ही नहीं, पौधे बनेगा ही नहीं। संस्कार समाप्त हो गया, संस्कार समाप्त हो गया तो जरा मरण के बंधन से मुक्त हो गया, जरा मरण के बंधन से मुक्त हो गया तो मोक्ष या कैवल्य को प्राप्त हो गया। यही तो कहानी है। तो समाधि पाद फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा योग दर्शन का एक आईना दिखा दिया इन्होंने, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, कि भाई देखो जाना कहाँ है। ये रास्ता, एक रोड मैप तैयार कर दिया उन्होंने समाधि पाद में। देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, अथ योगानुशासनम। फिर कि इस ये शिक्षा, अथ मतलब अब शुरू करते हैं किनके लिए, हमने बताया था आपको, कर्मों के माध्यम से। फिर भक्ति योग के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल कीजिए, स्थिर कीजिए। जब आपका चित्त स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब ये ज्ञान आपको मिलेगा। ऐसे नहीं, अगर मन विचलित हो तो क्या ये ज्ञान आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बड़ा सोच समझ के अथ का प्रयोग किया था वहां पे, कि अब आप इस लायक हो चुके हैं कि ये इस ज्ञान को लेने के लिए आप सक्षम हो चुके हैं। फिर कहते हैं कि, बताते हैं कि क्या है ये, युगस चित्त वृत्ति निरोध, अब चित्त की वृत्तियों का निरोध। फिर कहते हैं भाई चित्त की वृत्ति क्या है। फिर वहां पे आपको चित्त वृत्तियों के प्रकारों की बात, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, फिर उनकी बारे में चर्चा करी है ना। ये सब करते करते कि अगर देखो, हाँ, फिर इससे पहले था कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो क्या, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अगर ना हो तो क्या, तो वृत्ति सारूप्य मित्रत, है ना। फिर चित्त की वृत्तियों की प्रकारों की बात करी। फिर धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़े हमने, कि भाई समाधि क्या है, समाधि के प्रकार कैसे कैसे हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, चित्त को कैसे निर्मल कर सकते हैं। फिर समाधि मिलेगा, फिर समाधि में दो प्रकार बात करी हमने, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात के चार प्रकार, है ना, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। वितर्क के भी दो, कौन सा था, सवितर्क, हाँ बेटा। निर्वितर्क। विचार के क्या, सविचार, निर्विचार, सब वो। फिर उसके जो फल की, जब ये निर्विचार के हमने
अध्यात्म प्रसाद होता है, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होने के बाद क्या, तो फिर आपको कि हम निर्वीर समाधि की तरफ बढ़ते हैं। वो संस्कार जो है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा, जो संस्कार हमने डाला उस वो संस्कार को समाप्त करने के लिए आप कुछ भी नहीं बचा, कोई भी संस्कार नहीं बचा, तो संस्कार बचेगा ही नहीं, तो जरा मरण के बंधन। पहले आपको दिखा दिया कि देखो योग दर्शन में समाधिपाद क्या है, समाधिपाद सब कुछ बता दिया उन्होंने, हर चीज कि ऐसा है। अब इसको पाने के लिए अब आपके अंदर जिज्ञासा होती है, अरे इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी चीज है, चलो हम इसकी ओर बढ़ते हैं। हम आपको कहें उत्तराखंड बहुत सुंदर है, वहां बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वहां जाओगे तो मन स्थिर हो जाएगा, गंगा के किनारे बैठोगे, बहुत अच्छा है, योग की नगरी है। जब हम इसकी महत्ता हर चीज बता देंगे आपको, तो आपको उसकी पाने की लालसा होगी। जब आप फिर आप क्या करोगे, गाड़ी बुक करोगे, फ्लाइट बुक करोगे, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट लोगे, है ना। तो फिर वहां पे साधन बता दिया, साधन पाद में फिर अच्छा साधन पाद में आप कैसे जा सकते हो, तो अष्टांग योग के माध्यम से हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं। अष्टांग योग क्या है, यम नियम जो अगले हम उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। आएगा समझ में, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, और कह तो बहुत भारी है। जब आप समझने लग जाओगे ना इसको, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। समझ, लेकिन पेशेंस, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि देखो आपको समझ आए ना आए, कुछ दिन रुको, ठहरो। कई बार क्या होता है, हम इन जो स्टूडेंट का सबसे अच्छा गुण क्या है, पेशेंस। हम पेशेंस खो देते हैं। अरे सर इतना बहुत भास्ट है, नहीं समझ में आ रहा, अरे ठहरो आप, मेरी जिम्मेदारी आपको समझाने की, ठीक है। बहुत तरीके हैं समझाने के, मैं समझा के ही रहूंगा। नहीं आए तो आप पूछो, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठहराव बहुत जरूरी है, समय के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आ, देखो हम उस वक्त हम बात कर रहे थे ना वितर्क की, अब आपके समझ में आ गया, देखो यहाँ पे वही चीज रिपीट हो रहा है। आगे भी यही बातें महर्षि पतंजलि ने घुमा फिरा के कहा है, आपको जो बातें समझ में आ जाए, और उसको भी हम और घुमा फिरा के इजी लैंग्वेज से समझाने का प्रयास करेंगे, सरल भाषा में जित समझ जाओ। आएगा समझे, तो ये था हमारा समाधि पाद का पूरा 51 सूत्र। अब आप पूछो जो सर मैं पूछना है आपसे ना यहाँ जैसे। पे एक चीज शेयर करती हूँ। हाँ सॉरी जी। टू इंटरप्ट यू। सर पता क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं ना हमें अर्थ समझ में आता है, लेकिन उसमें जो निहित अर्थ है ना वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं काफी टाइम से सिर्फ दो तीन पहले के जो इनके श्लोक हैं उन पे अटकी हुई थी। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मैं स्वामी विवेकानंद की कमेंट्री पढ़ रही थी। अब उसमें मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो उन्होंने लिखा है कि जो साधक होता है अदर देन अवेयरनेस वो तब कहाँ होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ। मतलब मैं अपने आप को कैसे देखूं उस चीज में। तो एक दिन मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी और मेरा दिमाग कहीं और था, मैं कुछ कुछ सोच रही थी। सडनली मेरे को ये ध्यान आया कि ब्रिंग योर सेंसेस बैक स्मृति, कम बैक टू द ब्रेथ। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इन दोनों में ये चीज बोली है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो वो चीज समझने में सर थोड़ा ना मुश्किल लगती है, अदरवाइज जो लिखा होता है अर्थ बाय अर्थ वो समझ में आ जाता है। अच्छा अभी, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया? सर काफी कुछ समझ में आया, काफी कुछ समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने सही नहीं पढ़ाया, दरअसल हम में समझने की उतनी क्षमता नहीं है, तो हम बार बार उसको रिपीट करेंगे तभी वो आएगा। यस। अब मैं आपको यही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप, मुझे पता है मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक बात कही थी सबसे, कि अगर मैं जो पढ़ाया उसका अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो आप बहुत समझ चुके हो। जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे, सही बता रहा हूँ, मुझे तो 10% समझ नहीं आ रहा था योग दर्शन। हो सकता है हमारी बुद्धि उतनी लेवल पे नहीं है जो इस दर्शन, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे ना अलग अलग अनुभव आएगा। मैं अभी कई सारे बैच में ये योग दर्शन पढ़ाया हूँ, हर एक बैच में अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पुराने स्टूडेंट भी होगा, संजना यहाँ पुराने स्टूडेंट है, आप इनसे जान, इनको पता होगा कि सर पिछले लेक्चर में तो ऐसे एग्जाम्पल आपने नहीं दिए थे, इसमें आपने दे। तो हम जितनी बार पढ़ते हैं हमारी समझ उतनी विकसित होती है। ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट बैच में और अलग तरीके के एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो आप और मैं पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ, तो जितनी बार आप इसको पढ़ते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ती है। ये बहुत गूढ़ विषय है योग दर्शन, इसको समझाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बट अगर आप प्रयास करोगे समझने का तो समझ में आ जाएगा। कोशिश करो, अगर पहले से मान जाओ कि नहीं भारी है नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अलग 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 लोगों ने अलग अलग तरीके की व्याख्या भी करी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों के, जब आप इंटरप्रिटेशन सुनते हो, व्याख्या सुनते हो, तो अलग अलग तरीके की बात सुनते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि जब आप मूल बात समझ जाएंगे ना, सूत्रों की मूल बात, कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल मैं इसीलिए देता हूं, जब एग्जाम्पल दिमाग में बैठ जाता है तो आप कितने भी लोगों का इंटरप्रिटेशन सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मूल बात क्या कहना चाह रहा है। जब आप ये समझ गए, ठीक है, तो फिर मजा आ जाएगा फिर आपको पढ़ने में। आई बात समझ में? तो समाधि पाद बहुत ही गूढ़ विषय था, पहला चैप्टर। इसके आगे और इजी हो जाएगा, लेकिन ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? आप जो कह रहे थे कि हम सर बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत नहीं समझे हैं, जो नहीं समझे उसको नोट डाउन कीजिए और पूछिए मेरे साथ, कन्वर्सेशन कीजिए, हो सकता है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना आप कन्वर्सेशन करेंगे उतना आपको और दिमाग खुलेगा कि हाँ एक्चुअली और क्या कहना चाहता है। तो आपने जो नहीं समझा है वो पूछो मुझसे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर भले अभी आपने नोट नहीं किया है तो अगली बार पूछ लेना, नोट करके रखो। सबको कह रहा हूं मैं ये बात। सिली क्वेश्चंस ऑलवेज वेलकम। आपको लगता है कि अरे बहुत ये क्वेश्चंस मैं कैसे पूछूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी पूछ सकते हो आप रिगार्डिंग योग दर्शन के रिगार्डिंग, है ना, जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, एनीवन? तो समाधि पाद को हम यहीं पे अभी फिलहाल विराम देंगे। आ, आप लोग, एक मिनट, ये स्क्रीन फुल नहीं हो रहा, मैं इस मिनट थोड़ा सा, कोई डाउट नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ये बताइए। नहीं सर, अभी नहीं। सर मैं चाहती हूँ कि जो हमने समाधि पढ़ी है उसको हम एक बार और पढ़ें, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो क्या पाद करना है है? वो पढ़। सर जो समाधि आपने बताई है उस हम्म। पर हम एक बार और डिस्कस करें, मतलब सभी मिलके अपने अपने क्वेश्चन जो डाउट है वो पूछे, क्योंकि मेरे को समाधि में थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी। बाकी तो चलो कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर है। कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन समाधि पाठ के डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में जिस तरह के आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम उसको डिस्कस करते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए कि सर
आपने तो पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चंस के बार नहीं बनता है। ठीक है, ओके आज हम सर। थोड़ा सा आपको, ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी हमारे कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस थे, तो ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति कब होती है? आज ही हमने आपको बताया इसके बारे में, बताया ना? निर्विच निर्विचार, सॉरी, निर्विचार। निर्विचार। फंस गया ना यहीं पे? निर्विष अभी समाधि। पढ़ाया सर निर्विष निर्वीर समाधि समाधि। है। निर्वीर समाधि, यही अब था ना वो निर्वीर समाधि, जो अध्यात्म प्रसाद, जो ये फल था। क्लियर? दूसरा देखो, योगी की बुद्धि रितंभरा किस समय होती है? ऑप्शन देखो, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति पे, आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति पे, निर्वितरक समाधि की प्राप्ति पे, निर्विचार समाधि की प्राप्ति पे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। निर्विचार समाधि। सर निर्वितरक अध्यात्म समाधि के प्रसाद। बाद। बताइए। सर रितंभरा के बाद। आध्यात्म प्रसाद के बाद रिदम्बरा प्राप्त होता है। सर निर्वितर समाधि की प्राप्ति के बाद होता है। रितंभरा प्रज्ञा कब जाती होती? तो क्या था यहाँ पे, हमने आपको बताया था अध्यात्म कि प्रसाद के बाद होना चाहिए सर। अध्यात्म प्रसाद के बाद जागृत होता है। आया बात समझ में? अध्यात्म प्रसाद जब होता है, उसके बाद ही आपको रितंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। आया समझ? तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं एग्जाम में। ये कि आप देखो फंस गए। अनुभव किए हुए विषयों का न छिपना क्या कहलाता है? ऑप्शन है निद्रा, ज्ञान, भावना, स्मृति। 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 सर स्मृति। दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है? हमने बताया था दो प्रकार के साधक थे। एक तो विदेह सर प्रकृति श्रद्धा, वाला था वीर्य, पहले। स्मृति। श्रद्धा वीर्य समाधि। स्मृति। फोर्थ ऑप्शन। सर फर्स्ट समाधि। ऑप्शन। हमने आपको क्या कहा था उस वक्त कि आपको सीरीज में याद रखने हैं। इसमें देखो सब में ही है, श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति, सब में है ना। आपको सीरीज में याद रखना है कि कैसे सिद्ध होता है। तो पहले श्रद्धा था। देखो एग्जाम कैसे, हम कैसे देखो, अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो देखो पहले श्रद्धा था, तो पहले श्रद्धा किसमें है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। कैंसिल हो गया? ये तरीका बता रहा हूं मैं। इसके बाद श्रद्धा के बाद वीर्य था, श्रद्धा के बाद वीर्य आ गया, और फिर स्मृति और समाधि। ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ। आपने क्या बोला? फिर फर्स्ट। गलत हो गया ना, वैसे भी समाधि लास्ट में था। क्लियर? अगर किसी को पता होता कि अगर चौथा नंबर समाधि है, तो देखो एक ही बार में आंसर आ जाता। लेकिन सर आंसर क्या हो मैंने जाएगा? बोला था फोर्थ। अच्छा ठीक है, ठीक है, जिसने अगर पहला बोला है उसकी बात है। क्लियर? उस ईश्वर का वाचन का नाम क्या है? बताइए। पुरुष विशेष। पुरुष विशेष। सर प्रणव। प्रणव। प्रणव है प्रणव सर। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन प्रणव। कोई तो तस्य वाचक प्रणव, तस्य प्रणव वाचक सर, प्रणव। प्रणव। तस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के लिए। आप फंस गए यहाँ पे, पुरुष विशेष लगा दिया, गलत हो गया। आप तो कौन सा हम पढ़ने पढ़ा था? आएगा समझ? देखो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, देखो कैसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया। हमने तो सारा पढ़ाया, आपने भी पढ़ा, लेकिन आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आपकी आंखें खोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट समझिए, अगला क्वेश्चन। समाधि पाद का कौन सा सूत्र ईश्वर के लक्षण बताता है? याद करो, कहां से बताया था हमने? सर 24। 24। 24 था। क्या था 24? बताओ।
सर क्लेशकरं विपाकास्यापरं निर्विशेषः। क्या था फिर से बताओ। सर सर क्लेश क्लेशकरं विपाकास्यापरं निर्विशेषः। पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, तो 24 नंबर। 25 क्या है? तत्र देखो निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। जी सर। ये विशेषता है, लेकिन देखो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, सर ये भी तो उसके ही तो विशेषता है। यहाँ पे ये लक्षण है, क्लोज हो गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? क्लोज हो गया यहाँ पे, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट क्या है? 24। यहाँ पे आप डाउट करते सर 25 भी तो है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सब में सर्वता का बीज वो निरतिशय वो भी, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लोज है, लेकिन सबसे क्लोज आंसर क्या है? 24। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे डाउट है जी सर। आपको यहाँ पे, लेकिन आपको चूज क्या करना है? आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गई, ये तो गलत है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन सही है, लेकिन आपको क्लोजेस्ट वन चूज करना है। अगर ये 24 ना होता तो आंसर क्या होता? 25। 125। क्लियर हुआ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे समाधि पाद में बताए गए चित्त विक्षेप में चौथे नंबर के विक्षेप का नाम क्या है? चौथे नंबर, हमने आपको फिर से कहा था कि, फिर से बोल रहा हूं, सूत्रों को रटो। सर ये सब क्वेश्चन आया प्रमाद हुआ है। है। क्या था? पहला क्या था? पहला प्रमाद, व्याधि, व्याधि स्थान संशय व्याधि प्रमाद स्थान प्रसवाद आलस्य व्याधि अस्त्यान प्रमाद। संशय प्रमाद। तो चौथा नंबर क्या हो प्रमाद। गया? एग्जाम में पूछ सकता है, छठा नंबर पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, नौवां पूछ सकता है, आठवां पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है? सीरीज में रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, व्याधि अस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अग्रति भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमि तक अवस्थानी। बिना हुए, नहीं, बिना कल्पना हुए, आई थिंक, नहीं, हाँ हाँ लिखा हुआ है, बिना हुए पदार्थ की कल्पना केवल शब्दों के आधार पे गिरती है। हाँ, शब्दों के आधार पे की गई, वो क्या है बताओ? सर विकल्प विकल्प है। बिल्कुल सही, विकल्प। सिर्फ शब्दों के आधार पे किसी चीज की हम कल्पना करते हैं तो विकल्प कहलाता है। शब्द क्लियर? ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। हाँ, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। शब्दों के आधार पे की गई पदार्थों की कल्पना वो विकल्प कहलाता है। इसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुष के वचनों से होता है। वह प्रमाण कौन सा है? सर शब्द बताओ। प्रमाण। उपमा, शब्द प्रमाण, वेरी गुड। शब्द। शब्दों के आधार, इसको इसी को तो महापुरुष आप तो वचन भी बोलते हैं इसको, महापुरुष आप तो वचन। जी सर। ये हो जाएगा क्या? शब्द। तो एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। सविकल्प योग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसके दूसरा नाम था, बताओ। भूल गए? सविचार, सर सवितर्क, निर्विचार, सविच सवित्र है सर सवित्र। सवितर्क को ही सविकल्प कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा नाम था। सर तो ये तो अब तुक्के इस से तरह के, बताया हमने। क्या? सर ये तो तुक्के से बताया, मतलब ऐसे कुछ याद पता नहीं था, मैंने तो बोल दिया, मतलब हाँ, ऐसा पता दिमाग नहीं में था ना, आया। देखो अभी पढ़ाया हमने। अब देखो, अभी हमने कुछ ही लेक्चर किया है और अभी से आपको कन्फ्यूजन। अब सोचो जब मैं योग दर्शन पढ़ा दूंगा और आप रिवीजन नहीं करोगे, मान लेते हैं कि 1 मंथ में हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने बाद आपके एग्जाम होंगे, अपनी भूल गए। ये तो फर्स्ट चैप्टर अभी खत्म किया हमने, तब की बात है। सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, समय बीतेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखो ये 10 क्वेश्चंस आपको हमने डिस्कस किया है, और भी बहुत क्वेश्चंस हैं हमारे पास समाधि पाठ के, जो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही। ठीक है।
किसी दिन क्वेश्चंस को भी और डिस्कस कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। और सर कोई क्या डाउट है आप किसी हमें को तो क्वेश्चन प्रोवाइड कराओगे? अभी देखो, अभी था तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? जी सर। सब प्रोवाइड करा देंगे, बस आप कंटिन्यू क्लास में रहो और सिंसियर होके भाई रहोगे क्लास में, तो फिर मेरा भी मन खुश रहेगा। देखो पहले हमने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था, धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। 20 लोग आते थे, देखो अभी कहाँ गए लोग। तो हमारा मोटिवेशन डाउन मत करो, आपको समय से जुड़ना है, क्लास में रहो, जितना समझ में आता है, थोड़ा भी आता है फिर भी क्लास में रहो, नहीं भी आ रहा है फिर भी रहो। मैं गारंटी लेता हूँ कुछ समय के बाद वो समझ में आने लग जाएगा। तो आज के इस लेक्चर से आपको बहुत चीज समझ में आ गया होगा, तो पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। हाँ जी सर। यस सर। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग सुधर जाओ, पढ़ो। इसलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन दिखा दिया, आप ही इसमें फंस गए हो। क्वेश्चन मैं पूछना शुरू करूंगा मैं अब से, लास्ट में, वो आप ही के लिए। तो अशांति पाठ करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद। कौन करा रहा है शांति पाठ? स्मृति शर्मा जी, आप कराइए, आप ही कराओ। सर मैं करवाऊं? ठीक है, कराओ। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करें, चिन्ह मुद्रा बनाकर दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए, आंखें धीरे से बंद, एंड सभी शांति पाठ 3 बार ओम के उच्चारण के बाद में शांति पाठ शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, पुनः इनहेल, एक बार लास्ट बार इनहेल, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने अनाहत चक्र के पास लाइए सामने, और सभी एक साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे और पूरे शरीर पर उसका स्पर्श कीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। सभी को धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं ना। थैंक यू सर। पढ़ के आना है, सभी को पढ़ के आना है समाधि पाठ, है ना। कल मैं पूछूंगा सारे लोगों से समाधि पाठ, और सूत्रों को भी रटना है ना। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, सूत्रों को भी रटना है ना? चलिए, ओके।